Hello everyone, welcome back to our channel, and today we are going to just wrap up the chapter 2 of class 6 which is the properties of the whole numbers. And now we are going to discuss the difference between three properties of whole numbers, which is commutative property, associative property and distributive property. So let's discuss and just wrap it up so that there is no confusion left in these properties. So this is a sort of revision also. Now the commutative property. So the commutative property, in this we did that the keyword is order. So in commutative property we have to remind the word order, that we have to if we change the order of the numbers and the answer will remain the same, then commutative property is applicable. Associative property, the keyword is association, or with association we can learn the keyword as grouping of the numbers, that if we change the grouping of the numbers and if the answer remains the same, then associative property is applicable. In distribution property, the keyword which is to be remembered is distribution, that is to distribute the numbers to simplify the calculation. Now if we see the commutative property, it deals with same operation, मतलब कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में या तो सारी तरफ एडिशन हो रही होगी या दोनों तरफ मल्टीप्लिकेशन हो रही होगी, मतलब कंप्लीट सम में एडिशन या मल्टीप्लिकेशन ही होगी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑल्सो डील्स विद द सेम ऑपरेशंस, मतलब या तो एडिशन हो रही होगी या मल्टीप्लिकेशन हो रही होगी. बट द डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी इट डील्स विद डिफरेंट ऑपरेशंस, मतलब एक ही सम में एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन या मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन हो रही होगी. So यहाँ पे if we can see that point number 2, this is called commutative property of addition, that is a plus b will be equal to b plus a, क्योंकि एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में commutative property always holds true, always is applicable. तो अगर हम a plus b करेंगे और उसका, तो that means वो b plus a के बराबर ही होगा, the value will remains the same. अगर in addition हम order change कर दें तो आप देखोगे कि only one same operation is there, addition. Similarly commutative property of multiplication क्या कहती है, a into b करोगे it will be equal to b into a, मतलब 7 into 4 will be equal to 4 into 7. तो दोनों तरफ क्या हो रहा है, सेम ऑपरेशन हो रहा है मल्टीप्लिकेशन का. ठीक है. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी क्या हो रहा है, सेम ऑपरेशन रह रहा है. अब इसमें हमने एसोसिएशन बनानी है, तो a प्लस b प्लस c विल बी इक्वल टू, अब a और b का ग्रुप बना इधर, दैट विल बी इक्वल टू a प्लस b प्लस c एंड यू मेक द ग्रुप ऑफ b एंड c. सो द आंसर विल रिमेन द सेम, कि आप किसी भी एडिशन में ग्रुपिंग करके किन्हीं दो नंबर्स को ऐड कर लो, फिर उसमें थर्ड नंबर ऐड कर लो, आंसर विल ऑलवेज बी ट्रू. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, देखोगे सारा मल्टीप्लिकेशन हो रहा है दोनों तरफ, a इंटू बी इंटू सी, तो पहले a और b को मल्टीप्लाई कर लो, उसको c से मल्टीप्लाई कर लो, तो जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी, मीन्स b इंटू सी को मल्टीप्लाई कर लो, फिर उसको a से मल्टीप्लाई कर लो, द वैल्यू विल रिमेन द सेम. हेयर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, देयर आर टू सेट्स ऑफ ऑपरेशंस या डिफरेंट सेट ऑफ ऑपरेशंस आर इन्वॉल्व, दैट इज a इंटू बी प्लस सी. तो अब ये वाला a जो होगा वो b से भी मल्टीप्लाई होगा और c से भी मल्टीप्लाई होगा, देन ऐड हो जाएंगे दोनों वैल्यूज़. सो a इंटू बी प्लस b इंटू सी. सिमिलरली a इंटू बी माइनस सी, सो यू कैन सी देर आर टू सेट ऑफ ऑपरेशंस, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन. So a will get multiplied with b, then there will be minus a into c. So we can say that जो commutative property है it is defined for two numbers, मतलब कम से कम दो नंबर तो चाहिए ही है ना commutative लगाने के लिए, तभी तो order change होगा. Associative property is defined for three numbers, तो तीन नंबर तो चाहिए ही चाहिए association बनाने के लिए, तभी हम दो की association बनाएंगे और तीसरे का साथ में या addition करेंगे या multiplication करेंगे. देन डिफाइंड फॉर थ्री नंबर्स, जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है उसमें भी तीन नंबर्स चाहिए, तभी तो हम ऐसा कुछ फॉर्मेशन में लाएंगे. सो आई होप इससे आपका जो क्लियर हो जाता है. नाउ लेट्स डू वन एग्जाम्पल विच मेक्स इट इवन मोर क्लियर. आई विल इन फैक्ट वुड लाइक टू डिस्कस टू एग्जाम्पल्स हियर सो दैट देयर इज़ नो कन्फ्यूजन. सपोज आई टेक अ सम विच इज़ 5 into 18. राइट. नाउ 5 into 18 आपको आ सकता है क्वेश्चन में कि या तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से सॉल्व करो
या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से सॉल्व करो। अब हमारे को कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सो लेट्स डिस्कस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमने क्या करना है, एसोसिएशन बनानी है। तो ऑपरेशन थ्रू आउट क्या रहेगा, सेम रहेगा। वी डिस्कस्ड हियर कि एसोसिएशन प्रॉपर्टी में तो ऑपरेशन इट डील्स विद द सेम टाइप ऑफ ऑपरेशंस थ्रू आउट, ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमने सेम टाइप ऑफ ऑपरेशन रखना है। तो अगर 5 × 18 है तो आई विल ईदर थिंक अबाउट फॉर्मिंग द एसोसिएशन ऑफ 18 और आई विल थिंक अबाउट 5। अब 5 का तो कुछ भी नहीं है, 1 × 5 इज़ 5, बट आई विल मेक द एसोसिएशन ऑफ 18। सो नाउ आई एम थिंकिंग कि 2 × 9 कर देती हूँ। 5 × 2 × 9, तो मैंने 18 की एक ग्रुप बना दिया 2 × 9। अब मैं इसको फर्दर ग्रुप बनाऊंगी टू सिंप्लीफाई माई कैलकुलेशन। आई होप यू रिमेंबर कि हम जो भी प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं होल नंबर्स की, किस लिए यूज़ करते हैं, टू मेक द कैलकुलेशंस ईजी। सो 5 × 2, if I make them together, my calculation will become easy because I know 5 × 2 is 10 and then multiplied by 9 it will be 90. Now some people might think कि 2 × 9 ही क्यों किया, let's do it the other way, 6 × 3 कर लो, because 18 is 6 × 3, तो मैंने उसका ग्रुप बना दिया, ठीक है। 18 का ग्रुप क्या बनाया, 6 × 3 का। अब मुझे पता है 5 × 6 क्या होगा, 30, तो कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी बिकॉज टेंस वाला नंबर आ गया। So 5 × 6 is 30, × 3 is 90. The answer will remain same. Now what about the distribution? Let's discuss the distributive property. अब डिस्ट्रीब्यूशन में हमको हमेशा ये चीज़ याद रखनी है कि जो भी हमारा नंबर है उसको डिस्ट्रीब्यूट जब करना है तो या तो हम प्लस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या माइनस में, क्योंकि याद रखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में इट डील्स विद डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑपरेशंस हियर, इट डील्स विद डिफरेंट ऑपरेशंस। तो मेरे पास एक ऑपरेशन तो है मल्टीप्लिकेशन का, अब मेरे को दूसरा कोई ऑपरेशन लगाना है, वो या एडिशन होगा या फिर सब्ट्रैक्शन होगा। तो अगर मैं एडिशन का ऑपरेशन लगाऊं इट विल बी 5 × 10 + 8 is 18. Now I will apply the distributive property. 5 will get multiplied with 10, 5 × 10 + 5 × 8. So this is 50 + 40, answer is 90. चलो लेट्स डू इट। कि अब आप कहोगे कि सब्ट्रैक्शन का क्यों नहीं लगाया जी, वो भी कर लेते हैं। 5 × 20 - 2, तो व्हाट विल वी डू नाउ, 5 × 20 - 5 × 2, so 5 × 20 is 100, 5 × 2 is 10, so my answer is 90. Either way you can do, but the only thing which you have to keep in mind is कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमने ऑपरेशन थ्रू आउट सेम रखना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हमने ऑपरेशन को डिफरेंट बनाना है। हमने, या आप ऐसे याद कर सकते हो कि जब भी हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में नंबर, किसी भी नंबर को डिस्ट्रीब्यूट करना है वो मल्टीप्लिकेशन में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, वो या तो एडिशन में डिस्ट्रीब्यूट होगा या सब्ट्रैक्शन में। नाउ वन मोर एग्जाम्पल आई हैव, 12 × 35, दिस इज़ गिवन इन योर बुक. Some people may skip this, so I am discussing it here. Now if they tell कि इसको आप associative property से solve करो, तो how will you solve? Associative property means same set of operation. So 12 × 35, now I am writing the 35 as 5 × 7. So 12 × 5 × 7, 12 × 5 का एक ग्रुप बना दिया, एसोसिएशन बना दी, into 7 बिकॉज आई नो इससे 60 आ जाएगा तो मेरा कैलकुलेशन विल बी ईजी। सो 60 × 7 is 420. अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से करूँगी तो ईदर आई कैन डिस्ट्रीब्यूट दिस और आई कैन डिस्ट्रीब्यूट दिस, और यू कैन डू बोथ इफ़ यू आर दैट गुड इन कैलकुलेशन. At this point of time I am distributing this. So 12 × 35, 12 × 30 + 5, 12 × 30 + 12 × 5. This is 360 + 60, 420. Now what if I distribute 12? So 12 × 35, 10 + 2. क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन में रिमेंबर वन थिंग, या तो मुझे एडिशन में डिस्ट्रीब्यूट करना है नंबर को या मल्टीप्लिकेशन में करना है. तो 10 × 35 + 2 × 35. This is 350 + 70. My answer is 420. So the answer, either way you can do, answer is correct, but you have to keep in mind कि क्वेश्चन में क्या लिखा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिखा है या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लिखा है. और अगर कुछ नहीं लिखा then you can use any property of your choice, but you have to mention that what property are you using actually to solve the question. Now
अभी तक जो हमने डिस्कस करा था वो हमने सम्स डिस्कस करे थे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन के। नाउ लेट्स डिस्कस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। सपोज एक क्वेश्चन आ जाता है 18 + 12 एंड दे टेल यू टू सॉल्व इट यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो आपके दिमाग में एक चीज़ आ जानी चाहिए जो हमने डिफरेंसेस में समझी है, दैट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मीन्स द सेम ऑपरेशन थ्रू आउट। तो यहाँ पे क्या है 18 + 12, तो मेरे पास मुझे सेम ऑपरेशन रखना है थ्रू आउट, बट मुझे एसोसिएशन बनानी है। तो आई हैव 2 ऑप्शंस, या तो मैं इसकी एसोसिएशन बनाऊँगी या इसकी एसोसिएशन बनाऊँगी। लेट्स सपोज आई एम मेकिंग दिस एसोसिएशन, सो 10 + 8 + 12, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि प्लस का साइन ही चलेगा थ्रू आउट, आप कोई और वे से एसोसिएशन नहीं बना सकते हो सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन यूज़ करके। So 10 + 8 + 12 and now 10 + 8 + 12 में 8 और 12 की if I do the grouping this will be easy because it will become 20 and finally the answer will be 30. Otherwise अगर मैं करूँगी, यहाँ पे मैंने लिखा था 10 + 8, सपोज़ किसी के दिमाग में आता है 8 + 10 लिख देते हैं। चलो जी, बात तो एक ही है, 8 + 10 + 12, so 8 + 10, मुझे यहाँ से पता चल रहा है कि 8 और 12 को इफ़ आई पुट टुगेदर आई विल गेट 20. So here I will put 8 + 12 + 10. What have I done here? I have changed the order. So I will mention here that using commutative property I have changed the order because I know कि commutative property says कि आप addition में order change कर दोगे तो आंसर तब भी सेम रहेगा। तो ये बन जाएगा 20 + 10 = 30. I hope all these examples are making these properties more clear. And there is nothing left now. One more exercise we'll discuss just in a bit. अब इसमें से किसी के माइंड में आएगा कि हमने 12 को क्यों नहीं करा, तो you can do it. It's just it depends on person to person कि किसका माइंड कैसे चलता है। तो अगर किसी ने 12 को करना है तो 18 + 2 + 10, ठीक है, ये हमने बना दिया एसोसिएशन। तो 18 + 2 को मेरे को लग रहा है इकट्ठा करूँगी तो 20 बन जाएगा +10, तो ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ही यूज़ हो रही है। एंड 20 + 10 विल बी 30. आई होप these questions are removing all the confusions which you may have in the properties. Now let's discuss the last exercise which I have framed to wrap this chapter up, and I hope you will enjoy these questions. These are small questions. So the first question is 5 + 4. Now you have to tell here property which is used. Simply tell the name of property. So the first question says 5 + 4 = 4 + 5. तो इसमें क्या हुआ है, order change. So we know that this is commutative property किसकी, of addition, कि addition में order change हुआ है, right? Now look here carefully. 9 + 403 + 8. Here the group is of 9 and 403. 9 + 403. Here 9 + 403 + 8. Which two numbers are grouped? 403 and 8. तो क्या है यहाँ पे? If you can see this clearly, 9 + 403 का ग्रुपिंग। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, वो कहेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी है बिकॉज कॉमन नंबर्स दिख रहे हैं, बट यू हैव टू कीप इन माइंड सेम ऑपरेशन चल रहा है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन का या मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का चलता है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, सिंपली ग्रुप्स चेंज हो गए हैं। तो दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ addition. Now here 12 × 8 × 2 is equal to 8 × 2 × 12. तो क्या हुआ है इसमें, देखो ग्रुप सेम ही रह रहा है, ऑर्डर चेंज हुआ है एंड थ्रू आउट ऑपरेशन सेम है, राइट। और हमने डिफरेंस में क्या पढ़ा था कि सेम ऑपरेशंस कम्यूटेटिव में और एसोसिएटिव में यूज़ होते हैं। इसमें ऑर्डर चेंज होता है, इसमें ग्रुप चेंज हो सकता है, हम ग्रुपिंग कर सकते हैं नंबर्स की फॉर मेकिंग द कैलकुलेशंस ईजी। तो अब हमने क्या किया, इसमें क्या हो रहा है, ग्रुप सेम है, ऑर्डर चेंज हो रहा है। सो दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन
multiplication. Now next, 9 into 7 is equal to 7 into 9. So operation is the same, multiplication. Order change हो गया. So this is commutative property of multiplication. The last question, 12 into 3 into 7 is equal to 12 into 3 into 7. पहले ग्रुप बना था 12 और 3 का, अब ग्रुप चेंज हो गया है 3 और 7 का. तो इसमें फिर से बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सेम नंबर्स हैं, कॉमन ले लो. नो, यू हैव टू कीप इन माइंड कि ऑपरेशन सेम यूज़ हो रहा है, सिर्फ ग्रुप चेंज हुआ है. सो दिस इज़ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. आई होप इसके अलावा आई थिंक दीज आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट आई कुड फ्रेम टू डिफरेंशिएट between these three properties. I hope I've been able to clear all the doubts regarding the differences between the properties. Still, if you have any doubts, please do share your comments share your feedback comments in the comment section, and I'll be happy to help. So keep sharing, keep liking our videos, keep watching the videos, and stay tuned for the next upcoming video on some other chapter of class 6. So stay safe, stay connected.